क्या आप लोगों ने बच्चों ऑब्जर्व किया है कि हम गाड़ी का स्टीयरिंग दोनों बाजुओं से क्यों पकड़ के घुमाते हैं? क्या आप लोगों ने बच्चों ऑब्जर्व किया है कि कभी बोतल का या किसी जैम का ढक्कन खोलना पड़ जाए तो हम पूरे हाथ से फोर्स क्यों लगाते हैं, जस्ट एक उंगली से क्यों नहीं खोलते? क्या आप लोगों ने बच्चों ऑब्जर्व किया है कि जो टैब टूटी है उसका जो स्टॉप कॉक है उसे खोलने के लिए हम दोनों उंगलियों से फोर्स क्यों लगाते हैं, एक थंब से और दूसरी इंडेक्स फिंगर से? क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि कार का टायर खोलना या बंद करना पड़ जाए तो उसके लिए डबल आर्म स्पैनर क्यों यूज करते हैं? इन सवालात के जवाबात मिलेंगे आपको आज की वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कपल का टॉपिक जो थे चैप्टर के अंदर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कपल के टॉपिक में हम सीखेंगे उन सारे सवालात के जवाबात जो मैंने आपके सामने रखे इस वीडियो के आगाज के अंदर। शुरू करते हैं कपल का टॉपिक। बच्चों, कपल क्या चीज़ है? नाम से जाहिर है यहाँ पे कोई दो चीज़ें हैं और यहाँ पे दो चीज़ें क्या होंगी? दो टॉक्स होंगे जो कि बॉडीज़ के अंदर रोटेशन पैदा करेंगे। और वो रोटेशन कैसे होगी, आइए हम इसे डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन का जिक्र कर दूं, कपल क्या है और कपल कैसे बनता है। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। गौर करिएगा, इस डेफिनेशन के अंदर बड़ी मेन चीजें हैं जिनको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दो फोर्सेस होती हैं। कपल किससे कॉन्स्टिट्यूट होता है, किससे बनता है? दो फोर्सेस, लेकिन कैसी फोर्सेस? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इस चैप्टर के आगाज में हमने लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पढ़ी थी। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हम जानते हैं जिनके दरमियान जाविया 180 हो, एक अपवर्ड है तो दूसरी डाउनवर्ड है। दोज फोर्सेस आर नोन एज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। साथ में लिखता है सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन उन दोनों फोर्सेस की कीमत क्या है? बराबर है। मैग्नीट्यूड सेम है, एक 10 न्यूटन है तो दूसरी भी 10 न्यूटन है, एक 5 न्यूटन है तो दूसरी भी 5 न्यूटन है। और साथ में लिखता है बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिस जगह वो लगेंगी वो एक दूसरे से हट के लगेंगे, एक फासले पे लगेंगी। डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, उनके दरमियान फासला होगा, वो एक पॉइंट पे नहीं लग रही होंगी, वो थोड़ा एक दूसरे से हट के लग रही होंगी। और अगर ये तीनों चीज़ें किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हो, तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हो, तो इसका मतलब उस बॉडी के अंदर क्या पैदा हो रहा होगा? कपल पैदा हो रहा होगा। कपल जिन बॉडीज़ में नहीं पैदा होता, आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों, ये आपके पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक जिसे एक फर्द इस साइड से मान लीजिए और एक इस साइड से धकेलने की कोशिश कर रहा है। ये इसे फोर्स लगा के धकेल रहे। बच्चों देखें, जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स के नतीजे में क्या होगा? ये रही इसकी फोर्स, ये रही इसकी फोर्स। ये दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अनलाइक है, लेकिन नॉट अलोंग द सेम लाइन होना चाहिए था। इनकी लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है। ये रही इसकी फोर्स, ये रही इसकी फोर्स, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ना बॉडी लेफ्ट से राइट जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, ना ऊपर से नीचे आएगी। ये ब्लॉक अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, ये ब्लॉक अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। लेकिन क्या होता? इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती, इसके पास फोर्स की कीमत ज़्यादा होती तो इस तरफ आ जाता, इसकी कीमत ज़्यादा होती तो इस तरफ आ जाता। यहाँ पे कोई टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर क्या होता? इक्वल मैग्नीट्यूड ना होते, सेम मैग्नीट्यूड की ना फोर्सेस होती, इसकी कीमत ज़्यादा होती तो बॉडी इस तरफ चल पड़ती, इसकी कीमत ज़्यादा होती तो इस तरफ चल पड़ती। ना तो कोई टार्क पैदा हुआ, ना कोई कपल पैदा हुआ। लेकिन गौर करिए, अगर मैं इसके साथ एक चेंजिंग करूँ, क्या चेंजिंग करूँ? इसी ब्लॉक पे ये इसके गिर्द इसने घूमना है अपनी जगह पे। ब्लॉक आगे पीछे नहीं हो सकता, दाएं बाएं नहीं हो सकता। क्या करें? अगर ये फर्द जो है, मान लीजिए ये फर्द जो है, थोड़ा सा मैंने इसे कॉर्नर पे कर दिया, एज पे कर दिया। इसी तरह से इस फर्द को भी क्या कर दिया? एज पे कर दिया। अब जब ये फोर्स लगाएंगे, गौर करिए, अब जब ये फोर्स लगाएंगे तो बताइए फोर्सेस क्या है? अनलाइक पैरेलल। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। जाविया कितना है? एंगल दोनों फोर्सेस में कितना है? 180 है।
एक डाउनवर्ड है तो दूसरी बिल्कुल अपवर्ड है, ज़ाविया 180 हो, ऐसी फोर्सेस को अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। और अगर दोनों का रुख सेम हो तो उन फोर्सेस को लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और देखिए फोर्सेस की कीमत उतनी ही है जितनी पहले थी, सेम। ये 10 न्यूटन लगा रहा है इस तरफ, फर्ज कर लीजिए, तो इस तरफ भी ये कितना लगा रहा है ये बंदा, ये फर्ज ये कितनी लगा रहा है, 10 न्यूटन। दो कंडीशंस पूरी होगी। एक क्या जी, फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और तीसरी चीज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहां लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम था, नॉट अलोंग द सेम लाइन। दोनों फोर्सेस का, दो फोर्सेस होनी चाहिए ना, तो दो फोर्सेस मिल गई, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम मिल गई, दोनों की अनलाइक पैरेलल मिल गई। और साथ में देखिए इनके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। और ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, अगली पोजीशन आप समझ सकते हैं इसकी क्या होगी, ये ब्लॉक ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये फर्ज यहाँ पे है, ये फर्ज यहाँ पे है, ये ब्लॉक अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द, इस एक्सिस के गिर्द जिसके एक्सिस के साथ ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है उसके गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगा। और ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या बना रही हैं, कपल। और आपके सामने है इस तरफ ये फोर्स टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगी, ये कौन सा टर्निंग इफेक्ट है, क्लॉकवाइज। और ये फोर्स भी क्या पैदा करेगी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस मिलके क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रही है। और हमारी रूटीन के अंदर बहुत सी बॉडीज के अंदर ऐसा है। आइए एक और मिसाल देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन एग्जाम्पल की तरफ। लेकिन हम उससे पहले मुख्तलिफ एग्जाम्पल से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ, कैसे हमारी रूटीन के अंदर ये कपल का कॉन्सेप्ट है। कपल दो फोर्सेस से मिलके बनता है, दोनों फोर्सेस की कीमतें हमेशा मुसावी होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं। दोनों फोर्सेस इक्वल, दोनों फोर्सेस अनलाइक, एक अपवर्ड तो दूसरी डाउनवर्ड, एक लेफ्टवर्ड तो दूसरी राइटवर्ड, इस तरह से होंगी, सही है। और उनके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे से थोड़ा हट के लग रही होंगी, दोनों एक दूसरे से थोड़ा हट के लग रही होंगी। आपने देखा होगा टैप का स्टॉप का खोलते हुए बंद करते हुए हम इस फिंगर से और इंडेक्स फिंगर से, थंब से और इंडेक्स फिंगर से फोर्स लगाते हैं। गौर करिए, इससे इस वाली फिंगर से हम इसे इस तरफ धकेल रहे होते हैं, इससे उधर धकेल रहे होते हैं। अनलाइक, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक दूसरे से हटके, तो ये टार्क पैदा करेगा इस तरफ और ये टार्क पैदा करेगा इस तरफ। तो ये टार्क दोनों ही क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में, दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए। ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, घड़ी की सिमत में ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो ये मिलके दोनों टार्क जमा हो जाते हैं तो टोटल टार्क आएगा, और टोटल टार्क है कपल। इसका मतलब अब कपल के जरिए उसको खोलना आसान हो गया, दोनों टार्क जमा हो गए ना, सम ऑफ टार्क्स हो गया, सम ऑफ टार्क्स हो गया। तो ये फायदा है कपल का। इसी की बदौलत हम आगे देखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं जैसे कि क्या जी, और कोई मिसाल जैसे लेनी है आपकी, मैंने जिक्र किया था, अभी जिक्र कर दिया, आपके पास स्टॉप का भी कर दिया। इसी तरह बच्चों, अगर किसी बोतल का ढक्कन या जैम के ढक्कन खोलना हो तो आपने देखा होगा उसका ढक्कन खोलने के लिए हम क्या करते हैं, हम इससे अपने हाथ से फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इस ढक्कन को ज़रा वाज़ेह कर लीजिए, प्रोमिनेंट कर लीजिए। इसको ढक्कन को खोलने के लिए अपने हाथ से हम फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाते हैं हम इसे इस तरफ और इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, बड़े ज़ोर से ये फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से उंगलियों से अपनी, ये फोर्स इस तरफ, ये फोर्स इस तरफ, ऐसे कर रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट। अब ये देखिए इसका फिक्स एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ये रही एक फोर्स अपवर्ड, एक फोर्स डाउनवर्ड। ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अनलाइक, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, मिकदार में बराबर, और नॉट अलोंग द सेम लाइन। इनकी लाइन तो सेम नहीं है, एक इधर है एक इधर है, थोड़े हट के एक दूसरे से। तो तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन नॉट सेम मैग्नीट्यूड, दूसरी कंडीशन, और नॉट अलोंग द सेम लाइन, तीसरी कंडीशन। तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर क्या पैदा होगा, कपल। इसका टार्क यहाँ से लेके यहाँ मूवमेंट आर्म प्लस फोर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट आर्म प्लस फोर्स। ये टार्क और ये टार्क दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे, इसका रुख भी क्लॉकवाइज, इसका रुख भी क्लॉकवाइज, और नतीजा ये टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। दोनों टार्क जमा हो जाएंगे, और जमा होकर टार्क क्या प्रोड्यूस करते हैं, कपल प्रोड्यूस करते हैं। इससे ढक्कन को खोलना आसान हो जाएगा बनिस्बत किसके,
बनिस्बत किसके, अगर हम एक टार्क अप्लाई करते, एक टर्निंग इफेक्ट अप्लाई करते, एक मूवमेंट अप्लाई करते, तो उससे ये खुलना खुल जाता शायद, लेकिन खुलना मुश्किल था। इसमें सहूलत होगी, आसान होगी जब हमने दो टार्क को सम अप कर लिया। आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम, जो बुक के अंदर मेंशन एग्जाम्पल है कौन सी, एक डबल आर्म स्पैनर की, उसके ज़रिए देखते हैं। डबल आर्म स्पैनर किस मकसद के लिए बच्चों इस्तेमाल होता है? कार का नट लूज या टाइट करने के लिए, कार का टायर पंक्चर हो जाए तो उसका टायर निकालना है, खोलना है, तो उसे करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डबल आर्म स्पैनर का। आपके सामने एक 3 डायमेंशन फिगर बनी हुई है किताब के ऊपर, तो गौर करिए, अगर कहीं पे हमें एक नट वगैरह लूज़ करना पड़ जाए तो उसके लिए हम डबल आर्म स्पैनर यूज़ करते हैं। वो यहाँ इसके इसे पकड़ लेता है, उसका एक बाजू इस तरफ आता है, यहाँ से इस तरफ आएगा, और एक आर्म इधर जा रहा होता है, एक आर्म इधर जा रहा होता है, और एक आर्म इस तरफ है। हम इसे क्या करते हैं, इधर से एक झटका देते हैं इस तरफ, और इधर से करते हैं ऊपर की तरफ, और ये घूमना शुरू हो जाता है। ये बहुत सोने देखा होगा, स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा डबल आर्म स्पैनर, जिसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस नट ने ये नट के ऊपर चढ़ाया हुआ है इसका एक सिरा, ठीक है, डबल आर्म स्पैनर का। अब इस सिरे का नाम ए है, इस सिरे का नाम बी है। अब गौर करिए, जब क्या करेंगे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, और आप जानते हैं नट को खोलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से नट खुलते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट से नट टाइट होते हैं। इसका मतलब एक फोर्स इस हाथ से ए पे हम फोर्स लगाएंगे, इस तरफ नट को लूज करने लगे हैं, फोर्स F, और इस साइड पे फोर्स लगाएंगे अपवर्ड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, F1 F2 नहीं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन तो 20 न्यूटन, दोनों हाथों से इक्वल, इस हाथ से नीचे, इस हाथ से ऊपर, इस तरह से पुश करेंगे, और नतीजा नट खुलना हो जाए, क्योंकि इस तरफ का टार्क इस तरफ के टार्क में जमा हो जाएगा, दोनों जमा होंगे टार्क जब नट पे लगेंगे तो नट आसानी खुल जाएगा इन टार्क्स के मजमूए की वजह से, और ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगा। ये इसका फिक्स एक्सिस है O। तो देखिए ज़रा, अब अगर मैं देखूं यहाँ पे जो टार्क है, फर्स्ट वन टार्क है, वो टार्क किसके बराबर है? टार्क अबाउट ओ के अबाउट टार्क जो पैदा हो रहा है, एक टार्क है टाउ 1, और वो टाउ 1 किसके बराबर है? यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट आर्म OA। अब जानते हैं टॉर्क की डेफिनेशन, R क्रॉस F पड़ा है, मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। मूवमेंट आर्म क्या होता है? एक्सिस से पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक परपेंडिकुलर फासला OA मल्टीप्लाइड बाय F। ये आपके पास पहला टार्क आ गया, और सिमत क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी तरफ आइए, टार्क अबाउट ए, यहाँ से लिख लीजिए, फर्स्ट टार्क लिख लीजिए, सेकेंड टार्क बुक में मेंशन नहीं है, सेकेंड टार्क अबाउट ओ क्या आएगा? टार्क 2, टाउ 2 किसके बराबर? यहाँ से बताइए। अब मूवमेंट आर्म कितना है? O से लेके B तक। टार्क में दो ही तो चीज़ें होती हैं, एक मूवमेंट आर्म और दूसरी फोर्स। ये मूवमेंट आर्म और ये रही फोर्स, ये दो टार्क हैं। अब बताइए, ये कपल के अंदर ये दोनों टार्क्स क्या हो जाएंगे? सम अप हो जाएंगे। क्यों सम अप होंगे? कि दोनों टार्क एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके बासानी वो नट खुल जाएगा। और इसके पीछे वजह क्या है? कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी क्या पैदा करेगा इसके अंदर? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और नतीजा होगा इस नट को क्या करना पड़ेगा? खुलना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल टार्क किसके बराबर आ गया बच्चों? टाउ 1 प्लस टाउ 2 किसके बराबर आ गया? OA क्रॉस F प्लस OB क्रॉस F। क्या कामन दोनों में? F कामन। OA प्लस OB, OA प्लस OB, और OA प्लस OB का नाम क्या है? A से लेके B तक। इसका मतलब F इंटू AB। ये है आपके पास टोटल टार्क। इसी टोटल टार्क को क्या कहा जाता है? इसी टोटल टार्क को कहा जाता है तो सम ऑफ टार्क
ऐसा सम जिसमें फोर्सेस की मिकदार बराबर हो, ऐसा टार्क जिसमें फोर्सेस की मिकदार बराबर हो, उन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो और फोर्सेस क्या हो, अनलाइक हो, तो ऐसे टार्क के सम को क्या कहा जाता है, कपल कहा जाता है। ठीक है, एटलीस्ट दो फोर्सेस हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस डिफरेंट हो, सेम ना हो, और ये मिलके क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। तो कपल किसके बराबर आ गया, F इंटू ए बी। एफ दोनों में से एक फोर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो हम एक मिकदार को कंसिडर कर लेंगे, और साथ में ए बी पूरे का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, ये आपके पास में कंस्टिट्यूट करेगा, बनाएगा कपल, और कपल के नतीजे में टर्निंग इफेक्ट पैदा करना आसान हो जाता है, मजबूत से मजबूत नट खोलना आसान हो जाता है, क्योंकि इस बाजू का टार्क इस बाजू का टार्क मिल जाएंगे और दोनों सम अप हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, कपल, जोड़ा बन जाएगा। तो क्या है जी कपल, कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। और अगर बच्चों यहाँ पे 2, 3, 4 फर्द फोर्स लगाना शुरू कर दें, इस तरफ 4 फर्द फोर्स लगाना शुरू कर दें, इस तरफ की सारी फोर्सेस को एक समझेंगे, इस तरफ की सारी फोर्सेस को दूसरी समझेंगे, तो दो ही फोर्सेस हम समझेंगे, और सम ऑफ क्या है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम, मिलके क्या बनाएंगी, कपल बनाएंगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कपल को डिटेल से डिस्कस किया। तो आपके सारे सवालात के लिए क्लियर हो जाने चाहिए कि क्यों हम स्टीयरिंग को घुमाते हुए दोनों बाजुओं का इस्तेमाल करते हैं। गौर करिए, जब हमने राइट टर्न लेना हो, राइट टर्न लेते हुए इस बाजू से, इस हाथ से हम स्टीयरिंग को इस तरफ घुमाएंगे, इस हाथ से इस तरफ घुमाएंगे, और टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। ये टार्क मिलके क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कपल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कपल में लाएंगे, दोनों टार्क जमा हो जाएंगे। और क्यों जमा होंगे, क्योंकि दोनों की सिमत क्या है, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, दोनों जमा होके क्या बना रहे हैं, कपल। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कपल को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आपके जहनों में बैठ चुका होगा, कपल क्यों ज़रूरी है और कपल के अंदर क्या छुपा हुआ है, कपल क्यों हमें हेल्प आउट करता है और कहाँ कहाँ हेल्प आउट करता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।